हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इलेक्ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए स्विच सॉकेट और रेगुलेटर लगाना सिखा रहा हूँ और इसमें सावधानी भी बताऊँगा और मैं लगा करके चालू करके दिखाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये 8/6 के बोर्ड में इलेक्ट्रिकल का बोर्ड है, उसमें स्विच और रेगुलेटर में चेंज करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम चेंज करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सावधानीपूर्वक शुरू करते हैं हम। यह है 8/6 का बोर्ड। इसमें 4 स्विच 4 सॉकेट ख़राब है हमारे और इसमें एक स्विच ख़राब है। तो मैंने इस बोर्ड में आपके लिए चेंज करना सिखाने जा रहा हूँ। दिखने में सही है मगर ये ख़राब स्विच हैं। तो आइए हम बगैर देर किए इसको चेंज करना सीखते हैं। पहले हम पेचकस की सहायता से इसके चारों बोल्टों को खोल लेंगे। तो हमने बोर्ड को खोल लिया है और ये स्विच ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये ख़राब है और रेगुलेटर भी ख़राब है। तो हमें 3 या 4 स्विच चेंज करने होंगे और एक रेगुलेटर लगाना होगा। इसका देखिए ये भी स्विच टूटा हुआ है। तो हम इसको सावधानीपूर्वक पहले टेस्टर की सहायता से खोलेंगे। और दोस्तों, पीछे हाथ सावधानीपूर्वक लगाएं, उंगलियों को इसी तरीके से जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। टेस्टर की सहायता से इसके पेचों को खोल लेंगे सावधानीपूर्वक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट आई हुई है। इसी तरीके से हम रेगुलेटर का पेच खोल लेंगे, जो कि नट बोल्ट से कसा हुआ होता है ये भी। अब हम नीचे की साइड से भी देखिए सावधानीपूर्वक उंगली को लगाएं इस तरीके से, सारी उंगली ऊपर और एक उंगली उसी पर ही जानी चाहिए बस, ताकि हमें करंट लगने का खतरा ना रहे। सावधानी बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक काम में भाइयों, और सावधानीपूर्वक ही इलेक्ट्रिक काम को करें और सीखें। इस तरीके से मैंने बीच वाली उंगली को इसके नट पर लगाया हुआ है और पेचकस की सहायता से मैं इसको टेस्टर की सहायता से इसके पेच को मैं खोल रहा हूँ। और ध्यान रहे कि पीछे उंगली टच ना हो, जिसमें कि हमारी ये पावर सप्लाई है 220 वोल्ट। और ये रेगुलेटर का वायर हम इसको छोटा है तो इसको काट देंगे यहाँ से, हमारा थोड़ा सा नीचे को ये हो जाएगा। फिर हम इसकी फेज़ लूपिंग को निकाल देंगे, जो कि फेज़ से जुड़ी हुई है। मैंने ये रेगुलेटर खोल दिया है और स्विच भी खोल दिया है। अब मैं इसमें रेगुलेटर और स्विच दोनों को लगाऊंगा। तो पहले इसको ट्विस्ट कर लूँगा मैं वायर को, क्योंकि वायर फैल गई है। सावधानीपूर्वक इसको ट्विस्ट कीजिए। तो मैंने रेगुलेटर और स्विच निकाल लिए हैं और स्विच का निचली हिस्सा को एक पॉइंट को खोल करके इसके वायर को डाल देंगे हम इसमें, ताकि ये सावधानीपूर्वक टाइट हो सके। और इसी के समीप में हमारा लगेगा रेगुलेटर। पहले हम स्विच को कस लेंगे सावधानीपूर्वक। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक के काम में सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके नट को हम पहले नट बोल्ट को लगा देंगे एक को, फिर नीचे वाले को हम सावधानीपूर्वक उंगली की सहायता से इसको नट को पकड़ेंगे और फिर पेच लगाएंगे। ये बाहर से तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बैक साइड में इसको सावधानीपूर्वक हम लगाएंगे ताकि हमें शॉक ना लग सके। तो मैं इसमें नट सावधानीपूर्वक फंसाऊँगा। फिर उंगली जैसे मैं लगाता हूँ वैसे आप सही से लगाइए। देखिए सारी उंगलियाँ ऊपर हैं और एक उंगली उस पर रखी है मैंने, इस पर भी इसी तरीके से मैं इसको टाइट कर दूँगा। देखिए इसमें टेस्टर चल रहा है, इसमें सप्लाई आई हुई है। अब हम एक रेगुलेटर लगाएंगे जो कि फ़ैन रेगुलेटर है, और रेगुलेटर को भी हम इसी तरीके से सावधानीपूर्वक पेच लगा करके कस लेंगे। तो दोस्तों, सावधानी बहुत ज़रूरी है।
सेफ रहिए और अपना कार्य कीजिए। और मैं सावधानीपूर्वक आपके लिए इसी तरीके के वीडियो नए नए लाता रहूँगा। तो रेगुलेटर का हम नीचे वाला नट कसेंगे, बोल्ट कसेंगे। देखिए मैं किस तरीके से सावधानीपूर्वक कसता हूँ। ये मैंने उंगली लगाई पीछे, फिर हमने टेस्टर की सहायता से इसको कस दिया। अब हमारे रेगुलेटर और स्विच लग चुके हैं। अब हमारे नीचे के 2 स्विच भी ख़राब हैं, तो मैं इसकी रेड वाली ये पावर सप्लाई को निकाल करके अलग कर देता हूँ ताकि मुझे कार्य करने में आसानी हो सके। तो मैंने फेज़ निकाल दिया है। ये फेज़ वायर है जिसमें 220 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है और ये 2 स्विच ख़राब हैं इसमें। तो दोनों स्विचों के बीच से हम तीनों स्विचों के बीच से हम लूप वायर को निकाल देंगे। ये लूप वायर है जो नीचे की साइड में लगी हुई है और सॉकेट की भी लूप वायर को हम निकाल देंगे ताकि हमारा काम करने में आसानी हो सके। तो मैंने सभी लूप निकाल दी हैं तीनों स्विचों की और बीच वाला स्विच ख़राब नहीं है, साइड वाले हैं, तो हमें सभी की लूपिंग निकालनी होगी। अब हम टेस्टर की सहायता से इसके पेचों को खोल लेंगे। तो मैं अब इसमें स्विच लगाना शुरू कर रहा हूँ। सावधानीपूर्वक इसको देखिए वीडियो को। ये मैंने 2 स्विच लगा दिए हैं, बीच वाला सही था। इसमें हम पेच डालेंगे दोनों में और सावधानीपूर्वक उंगली की सहायता से इसमें नट लगाएंगे। मैं चारों पेचों को एक साथ डाल लेता हूँ, पड़ जाएंगे तो, नहीं तो दोबारा डालूँगा। तो हमारे 3 पेच पड़ चुके हैं और चौथा मैं टेस्टर की सहायता से थोड़ा होल को बड़ा कर दूँगा और हमारा स्विच लग सके। इसमें पेच डालना होगा हमें और सावधानीपूर्वक करें दोस्तों, नहीं तो स्विच टूट जाता है ऐसे। तो इसमें हम उंगली लगाएंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले लगाई थी बैक साइड में। अब हम इधर से नट लगाएंगे पहले चारों में। 2 स्विच हैं तो 4 नट बोल्ट होंगे इसके और मैंने नट लगा दिए हैं। फिर हम इसको उंगली लगा करके टेस्टर की सहायता से इसको टाइट कर लेंगे। तो मैंने टाइट कर दिया है। अब मैं इसमें लूपिंग डालूँगा। अब सावधानीपूर्वक देखिए और ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से कार्य कर रहा हूँ। सावधानीपूर्वक मैं बार बार आपके लिए यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल वर्क में सावधानीपूर्वक कार्य कीजिए और सेफ रहिए। तो अब इसमें हम फेज़ वाली लूपिंग डालेंगे। ये लूपिंग है, थोड़ा इसको ट्विस्ट कर लेंगे हाथ से और इसके स्विच के एक बराबर जो हिस्से हैं, निचला हो या ऊपरी हो, उसमें हम इस लूपिंग को डालेंगे सावधानीपूर्वक। फिर इसमें फेज़ लगा देंगे। तो पहले हम इस स्विच में डालेंगे, इस स्विच से निकलते हुए फिर हमारी ये लूपिंग आगे जाएगी तीनों स्विचों से होते हुए और हमें तीनों स्विचों में इसको लूपिंग को डालना होगा ताकि हमारा 220 वोल्ट पावर सप्लाई सभी स्विचों में आ सके। और 2 स्विच से सॉकेट चलते हैं, एक से लाइट जलती है। तो इसमें पीली हाफ है, ब्लैक न्यूट्रल है और रेड फेस है इसमें। और इसी तरीके से वायरिंग की जाती है। ये मेन से डायरेक्ट आया हुआ है और हो सकता है मैं वायरिंग की वीडियो अगली सप्ताह में डाल सकता हूँ क्योंकि मैं फुल वायरिंग का भी काम करता हूँ। तो हमने लूपिंग वायर लगा दी है। अब हम सॉकेट की लूपिंग वायर लगाएंगे। अब पहले हमने सप्लाई की लूपिंग लगाई थी सभी में। अब हम ऑन ऑफ के लिए सॉकेट की लूपिंग वायर लगा देंगे और फेज़ हमेशा राइट हैंड होना चाहिए दोस्तों और लेफ़्ट हैंड न्यूट्रल।
तो मैंने एक सॉकेट की लूपिंग वायर लगा दी है और प्लास की सहायता से मैं इसके इंसुलिन तो मैंने सॉकेट की लूपिंग को भी लगा दिया है प्लास की सहायता से इंसुलेशन उतार करके। और ये है हमारा एक वायर स्विच में जाएगा जो कि रेगुलेटर का है, और एक वायर हमारा पंखे से जो वायर आया उसमें लग जाएगा। तो वायर छोटा है तो मैं इसमें वायर जोड़ लेता हूँ पहले, और फिर इसमें हम रेगुलेटर का वायर लगाएंगे एक, और एक वायर रेगुलेटर का स्विच में लगा देंगे। तो मैंने टेप लगा दी इसमें सावधानीपूर्वक। ये पंखे का वायर है और इसमें वायर छोटी पड़ रही तो मैंने तार जोड़ दिया है। अब हम इसको एक रेगुलेटर के एक सिरे पर लगाएंगे इसको, और रेगुलेटर के एक वायर में इसको हम जोड़ देंगे और टेप लगा देंगे, और दूसरा सिरा स्विच में लगाएंगे रेगुलेटर का। एक सिरा मैंने पंखे वाले वायर में लगा दिया। यही तरीका है रेगुलेटर को कनेक्ट करने का, जो कि रेगुलेटर लगाना होता है। तो ये हमारा एक पंखे का वायर जुड़ चुका है। अब दूसरा वायर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा देंगे पंखे रेगुलेटर का। एक पंखे में लग चुका है, एक रेगुलेटर का स्विच में लगाएंगे तो हमारा स्विच से भी ऑन ऑफ हो सकता है और रेगुलेटर से भी। तो मैंने इसको कस दिया है, इस तरीके से कसा जाएगा। अब हम इसके फेज़ वायर को प्लास की सहायता से ट्विस्ट करके इसको हम अब कनेक्ट करेंगे, और सावधानीपूर्वक इसको कनेक्ट कीजिए ताकि शॉक ना लगे। तो मैंने ये काट लिया है, और जो लूपिंग डायरेक्ट जुड़ी हुई थी पतली वायर की मैंने उसमें ये कनेक्ट किया है। निचली साइड में हमारी सप्लाई आ चुकी है। अब मैं लाइट जलाकर चेक कर लेता हूँ। तो ये फ़ैन रेगुलेटर चल रहा है और लाइट भी जल गई हमारी। हमारे सॉकेट को चेक करना होगा, तो मैं सॉकेट भी चेक करूँगा। पहले मैं पंखा और रेगुलेटर चेक। तो दोस्तों मैं इसको फाइनली कस देता हूँ। हमारा काम हो चुका है, स्विच चेंज हो चुके हैं, रेगुलेटर भी चेंज हो चुका है, और लास्ट में हमारी सप्लाई भी चेक करनी होगी तो मैं वो भी चेक कर लूँगा। इसी के द्वारा ये मेरे वीडियो आगे चल कर के बल्ब को के द्वारा सॉकेट को चेक करके समाप्त हो जाएगा। तो मैंने चारों पेचों को लगा दिया है, और मैं अब बल्ब होल्डर की सहायता से इसको चेक करूँगा कि हमारी सप्लाई आ रखी है नहीं। तो हमारी सप्लाई को चेक करना होगा। तो ये ऑन